मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक सतलोक की सैल। और पावन टक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। कहते जो भक्ति का मार्ग है इन तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। पंडित लोग पहले बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ धरकर और चला करते एक दूसरे से शास्त्रार्थ करने के लिए, जैसे गधे के बोरे पर मैं डाल लिया करे, ऐसे बैल के ऊपर बोरा डालकर थैला उसमें ग्रंथ रखा करते। तो क्या बताते हैं, पावन टक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जहाँ वहाँ महल कबीर का रंग होरी हो, भाई राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये तो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या माँ नहीं रंग रो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य सके शीश राम रंग होरी हो। कहते जिस मोक्ष मंत्र से मोक्ष होगा तुम्हारे इन ग्रंथों में नहीं है, जो बैलों को लादे फिर रहे हो। और वेद खुद कहते हैं परमात्मा मोक्ष मार्ग को स्वयं डिस्क्लोज करता है, आविष्कृत करता है, उसकी खोज कर लाकर देता है। गरीबदास जी कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, और मोमन के मुसलमान के डेरा लिया हुआ उसको कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं उन पंडितों को, कहते कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, इसमें शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेही है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिना जीव के जाप करना, इसका क्या कहते हैं, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारिये रंग होरी हो। इन दो से आगे कहते हो सुकृत यानी आदि नाम, सार नाम, उसका भी जाप कीजिए। ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कितने कोड वर्ड हैं, बालक समझ का इसमें। कहते ये ओम सोहम तो है ही है, पर एक ओम और है सुख मंत्र, आदि नाम है, उसके बिना फिर ये भी व्यर्थ है। ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख मंत्र ठाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र को 2 लाख राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते पूरे अधिकारी से, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा का कोई काम कच्चा नहीं होता, और अडिग होता है, अडोल होता है, सत्य होता है। ये पृथ्वी कितने युगों से चल रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है, एक सूत भर भी यानी इधर उधर नहीं होती, उसके हुक्म से चल रही है। ये वैज्ञानिक कितना अकल लड़ाएं जाओ अपनी,
गुरुत्वाकर्षण चल रहा है, फलाना चल, कहीं तक कोई स्थिर स्थान होगा जिसके सहारे ये चल रहे हैं। वो सपने में साथ असंख्य जन्म नहीं खोज सकते हो। तो उसी प्रकार परमात्मा जो कार्य करता उसमें कोई त्रुटि नहीं रह सकती। अब क्या बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा मंत्र, अब जैसे पहले तो अधिकारी के बिना यूं मंत्र काम नहीं करे, पहले तो इस दास को अधिकारी बनाया, फिर यूं ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, अधिकार दिया नाम दान करने का। और अब इसके जाप से हम पार होंगे। मालिक को पता था ये कितनी भक्ति कर सकते हैं, इनके 24 घंटे कितना झंझट इनके जीव को जड़ रखा काल ने, 24 घंटे टेंशन रहती है। तो ये सतनाम इतना कीमती है, थोड़े वजन तक घनी कमाई हो जाएगी आपकी। एक अधिकारी से ये मंत्र प्राप्त होने के बाद एक श्वास का मंत्र भी आपने ठीक ढंग से ले लिया, यानी मंत्र जाप करने की विधि है। जो सतनाम आपको दिया जाए, प्रथम मंत्र तो अलग है, वो तो करना ही है, बता ही रखा। इसकी ज़्यादा कीमत है और ये हमें आगे ले जाएगा। वो मंत्र हमें यहाँ से सुख भी देगा, यहाँ से छुटवाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक मंत्र आप बाहर निकालते हो, एक अंदर लेते हो, तो उसके ऊपर ये ध्यान रहे कि कौन जो मंत्र बाहर निकाल रहा हूँ श्वास के द्वारा उसका एक उच्चारण होता है सूक्ष्म, तो उस पर ध्यान रखे कौन सा मंत्र, ये शब्द पे चित्त रखे। शब्द गुरु चित्त चेला रे, इस चित्त को मन को उस जो अंदर से एक सूक्ष्म आवाज सी आती है उस मंत्र की जो तुम बाहर छोड़ रहे उस पर चित्त रखे। श्वास से ले ही रहे हैं, अंदर ले जब दूसरे पे उस पे भी कहे कि मैं क्या ले रहा हूं अंदर, तो ये बन गया एक मंत्र। बाहर छोड़ा अंदर लिया, बस एक कंप्लीट एक बन गया। तो इसकी कितनी कीमत है इस तरह ध्यान से लिए जाने की। तो क्या बताते हैं कि एक मंत्र का जाप एक तकड़ी के पालड़े में रख दे, और ये 3 लोक, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल लोक तक कहते ही सौदे में को नहीं, या तो पासिंग धर दे इसने। तो एक तरफ पासिंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और हमारे घर ये लाला लोग आते थे सेठ गेहूं कणक खरीदने, तो पहले हमारे पिताजी कहते थे भी तराजू चेक करा बैलेंस कैसी है, तो वो दिखाता था। कुछ त्रुटि होती तो गेहूं तोड़ने होते, गेहूं की एक मुट्ठी उठाकर 5, 10, 20 दाने दूसरी साइड में डाल देते, वह पासिंग होती थी उसका लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। उसको सौदे में नहीं होती थी, सौदा तो ढेर सारा पड़ा, सैकड़ों मन गेहूं वो न्यारे थे, वो था सौदा। तो ये 3 लोग थे, सौदा में को नहीं तो पासिंग है, और हम ही एक छोटे से टुकड़े के मंत्री बन जाए तो काक पीट लें। कहते इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, उसकी तुलना में ये काग की बीट है, वहां जाकर जो सुख और सुविधा आपको प्राप्त होंगी। उसके लिए क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं ओम सोहम का एक का मंत्र इतना वैल्यूएबल है, और 3 लोग 14 लोग दूसरे पलड़े में धरते रहे, एक में ऊपर उस मालिक के नाम की एक कमाई। और ये 14 भवन, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक के अंदर जितने और अन्य डिवीजन हैं, और ये धर्मराज का लोक, इंद्र का लोक, कहते न सारे अंदर दे एक तरफ उठा गए। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो, ऐसे मोक्ष होगा। मान पड़ाई जमपुर जाई होरो दासन दासा, गरीब दास पद अर्स अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस को हो आवन हो कि न हो। ऐसे होगा, ऐसा है भगवान, और ऐसे होगा इसका समाधान। बोलो सतगुरुदेव।